जैसे कि लड़की को बुला दो, प्रियंका मेरा एक ही कहना है, लड़की को बुला दो, जैसे मोहित सामने आया वैसे लड़की को बुला दो, बात खत्म। अब बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। और दोस्तों अभी चल रहा है राधा राज और रामवीर का विवाद, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि रामवीर शादी कर चुके थे और वो शादी रियल था या फेक था, इस पे नाराज है राधा राज। कोई भी नाराज होगा भाई, जो देखा है वीडियो वो सब लोग नाराज हैं कि भाई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब रामवीर क्या किए हैं, रियल में शादी किए हैं, वो तो मना कर रहे हैं कि रियल नहीं है, फेक है। और राधा राज बोल रही है लड़की को बुलाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। और राधा राज और रामवीर दोनों का विवाद चल रहा है और अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि लड़की को बुला दो, प्रियंका मेरा एक ही कहना है, लड़की को बुला दो, जैसे मोहित सामने आया वैसे लड़की को बुला दो, बात खत्म। अब बताइए क्या गारंटी है यार, मोहित को बुला दिया तो बुला देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे मोहित तो कल आया, कल से आप कह रहे हैं बुला देंगे, कहाँ शाम हो गया। तो गारंटी तुम्हारे भैया भी लिए थे, तुम भी लिए थे, आते ही आता भाई तुम लोग करने लग गए। जब बोला कि बैठ के समझ लो, बैठने में समझने में है कि बहस करने में। अब मेरा तो एक ही है, जब तक लड़की नहीं आएगी तब तक आप मेरे को देखिए मैं बता दूं, भैया का भी गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि कोई भी बहन का अगर घर उजड़ रहा हो, भाई खड़े रह के देख नहीं सकता है। कोई भी रहे, कोई भी भाई रहे, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत हो गया तो उसको इग्नोर करिए, लड़की को बुला दीजिए, सामने से बैठा के बात कर लीजिए सब लोग मिलके, और अपना परिवार अपने आप को संभालिए। जब सच्चाई राधा को भी मैंने बताया, नहीं मेरे मुंह से सुन रही थी, समझ पा रही थी, वो भी आए। मान लो जो चीज तुमने बताई नहीं, जो चीज तुमने बताई वही चीज मोहित ने भी मुझे बताई। लड़की को बुलाओ, लड़की भी वही चीज बताएगी। अगर थोड़ा सा भी मान लो, अगर तुम तीनों लोग एक लोग नहीं हो गए तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं से पकड़े जाओगे। नहीं तो ठीक है ना भैया, एक बारी देखो, इनके तसल्ली के लिए ही एक बारी सब लोग, आप 4 ही लोग बैठ के वो लड़की को बुला दो, मोहित भाई हो जाए, आप हो जाए और दीदी हो जाए, चारों लोग बैठ के क्या बात है क्या नहीं है एक बार क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो जाएगा कि लाना है कि नहीं लाना है, तो ये लोग जाने। शक हो रहा है तो शक को दूर करिए, अपने आप परिवार बन जाएगा। वो ऐसे थोड़ी ना आएगी। तब कैसे आएगी फूलमाला लेके? हमको बुलाया गया, भैया बोले कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बोला कि नहीं आएंगे। उसके भैया बोले कि हम आए कुछ नहीं होगा, और हम आए। उसके बाद देखिए यहाँ भाई साहब के झगड़ा हो गया। तो तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ है, मुझे भी लगा है। यहाँ पे ये देख लो एक बार ध्यान अच्छा, से। इसका मतलब उसको भी बुला दें तो आप भी को लग जाए चोट। उसको बोल रहे हैं ना, कोई नहीं कुछ करेगा। हम नहीं मान सकते है ना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो हाथापाई में मान लो थोड़ा सा गुस्सा था, हो गया। लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा, लड़की को कोई मार पाएगा? भैया ही नहीं लड़की को मार पाएगा। वो मुझे जानती है और मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। अगर उसे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा ना। तो क्या होके क्या करता? बहुत गई लाली नहीं आता, जब टंगा के लाती तब नहीं यार। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल में डाली जब टंगा के ला तो 3 दिन तब कौन गारंटी लेता? कोई जो नहीं होता लेता। देखा जाता है यार। वो तो ऊपर वाले ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो मोहित? देखो मैं बताऊँ, परिवार को जो अभी आप बात की हो कि परिवार को जोड़ना है, हाँ तो जोड़ना है तो मैं बता दिया भैया। देखिए इनके मन में थोड़ा डाउट है, शक है, जो भी है आप लड़की जब सामने बुला दो, बात कर ले, ये भी निश्चिंत हो जाए। हम बुला देते हैं, ठीक है। मगर मैं आया यहाँ तुरंत हाथापाई हो गया। उसके बाद मैं मैटर समझ जैसे गया कि कि देखो 100 में एक झगड़ा बात मोहित, मुझे इतने दिन में बहुत अच्छे से जानते हो, जो लोग हैं साथ में वो भी जानते हैं, जो नहीं है वो भी मेरे को बहुत बुरी बात ही जानते हैं। अगर लड़की प्यार से नहीं आएगी तो टेढ़े तरीके से आएगी, ये बात आप लोग जानते हैं। अब आप लोग खुद अपने ऊपर डिसीजन कर लीजिए कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। बुलाने के लिए मैं बुला सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मगर जिस तरह आप लोग कल किए हैं ना मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा, उस इसके तरह बाद अगर कोई कुछ उसको होगा कुछ होता नहीं। है तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। उसके फैमिली के लोग मुझे ही सब कुछ बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो परिवार, अगर आप बुला दोगे, सामने बैठ के बात कर लेंगे, ये लोग दोनों लोग, तीनों चारों लोग अपना बैठ के समझ लोगे, तो परिवार में देखो खत्म हो जाएगा जो भी है, शक सुविधा जो भी है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। लड़की बुलाने की बात रहेगी, मैं बुला दूंगा लड़की को। मगर सभी लोग कहेंगे, बोलेंगे कि उसको कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बोलना पड़ेगा तभी मैं बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर उसको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदार ऐसे नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा ना। मेरी बात को आप समझिए, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ इस बात का कि लड़की को कोई एक हाथ नहीं लगाएगा, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, आप बस बुला दो। मारा ऐसे नहीं बोलने से चलेगा ना। तो अच्छा बताइए क्या प्रूफ दूं आपको, क्या ऐसे चीज में बोलिए कि अगर वो लड़की आती है, उसको कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ या ये है या कोई है, ऐसे बोलिए। ऐसे जैसे नहीं अब बोलेंगे। ऐसे जिम्मेदार वाली बात नहीं है, बस ये बोल सकते हम सिर्फ यहाँ तक की जिम्मेदारी लेंगे, उसके आगे पीछे की नहीं। हम लोग थोड़ी लेंगे कि हाँ, वो यहाँ से जाने के बाद उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी जिम्मेदारी हम लोग थोड़ी वो लेंगे। यहाँ आएंगी, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। हम लोग बस बुला रहे हैं सामने बात करने के लिए, बस क्या था सच्चाई, भैया रखें आप रखें वो भी रख दें, ठीक है। मन में जो भी डाउट है, कुछ बातें हैं ऐसी जो हमें पर्सनल उसी से पूछनी है, जो मैंने जो दीदी भैया से भी नहीं पूछी, मेरे दिल में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं उस लड़की से ही पूछनी है बस।
कुछ बातें सही ऐसी से हैं। बातचीत करोगी फिर समय आएगा। किससे बातचीत करूंगी? हमसे नहीं, कहाँ जब से तक बात लड़की नहीं करोगी? सामने आएगी तो मैं नहीं कल बातचीत का मैं करूंगी। माहौल देख के समझ गया कि वो लड़की को बुलाने को लायक नहीं है। ठीक है, आप लड़की को बुला दो, मैं आपसे अच्छे से बातचीत करूंगी, आपके साथ अच्छे से रहूंगी, नहीं बस तो आप लड़की को बुला आप बोलेंगी तभी मैं अच्छे से लेकर पहले आऊंगा। से आप ही बोलिए, रहोगी, जिम्मेदारी वही लीजिए कि देखेगा उसको कि कुछ भैया होगा। भाभी अच्छे से रह अब रहे हैं, इसके सभी बाद मिल- से ऐसे हाँ नहीं, इसके ऐसे बाद से नहीं। ये अच्छे से रहेंगी। बोला है मैंने, सब कुछ कहा है, अच्छे से रहेंगी, अपना परिवार संभालेंगी। बस आप लोग एक बार बुला के उनसे सामने से बात उससे मैं कुछ नहीं बोलूंगी यार। नहीं। प्रियंका ने भी बोल दिया, मैं क्या बोल रही हूँ, जो कुछ पर्सनल बात है जो कि लड़की लड़की से ही पूछ सकती है, मुझे बस। बस उतनी बात पूछनी है उससे। बाकी का मैं उसको एक रेत तक नहीं कहूंगी, ना उसको पकड़ूंगी, ना कुछ नहीं, बस वो सामने आएगी, उससे अपनी बात रखूंगी, वो मुझे बताएगी। उसके बाद तुम्हें उसे घर छोड़ना होगा, घर छोड़ना, कुछ भी होगा, जो मन करे वो करना। उसके बाद मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। कल से देख रहा हूँ जो भी है सब घर वाला जला मेरे लो। ऊपर। वाला जलाओ, जला नहीं, इसमें गरमाने की बात ही नहीं है। मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं होगा। प्रियंका आप बस ने भी बुला बोल दो, दिया है, ठीक है, प्रियंका नहीं को मारा बोलने के लिए। जाए। हाँ, नहीं मारी, वो कुछ उसको कुछ नहीं होगा, बस वो आए, बात क्लियर कर दे, अपने घर जाए, बात खत्म। उसको कुछ नहीं होगा। प्रियंका की बात नहीं काटूंगी, उसको एक टच तक नहीं होने दूंगी। बस जो कहना हो। इतना वाला प्यार लाइट से लगाओ, रहने इसमें से देती, निकाल के। इतना प्यार से बुला दिया तो मैं कैसे बुला दिए तो इसका चला लो ना लाइट पर से। बुला दिया तो बनी पापा एहसान नहीं कर दियो। एहसान नहीं किया जब अपना ही वो तो कह रहे बुला दिए हैं तो एहसान नहीं किए हमारे ऊपर, ठीक है। गलती इस बात को आप हाँ। मानेंगे कि मान गलती रहे था, हैं कि गलती है। ठीक है। तो अरे इस पहले वो बात को निकाल के एक्सेप्ट बात करिए। इनको तैयार व्यार भी किया कि चलो अच्छे से रहेंगे। नहीं, इस हाँ मैंने भी देखा है। इस बात के लिए दीदी आप भी थोड़ा सा, अगर भैया मान लो आपको कुछ कह रहे हैं तो उस बात को सुनो और समझो, ठीक है। दूरी बनाने से दूरियां बनती हैं। परिवार को एक करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, और औरतों को ही करना पड़ता है। ये बात तो आप भली बात जानती हो कि औरतें ही सब कुछ सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए नहीं ना कर रही हो, अपने परिवार के लिए करोगी, अच्छे से रहो। जो मान लो जो भी गलती हुई वो बोले हैं, मुझसे गलती हो गई है, उसको मान हाँ, लो। अब ये लोग बुला दे, उसके बाद मैं सही से रहूंगी। बस देखिए 2-4 बातें हैं भैया जो उस लड़की पहले से हमें सही से रहोगी, पूछना है। उसके बाद फिर सही से रहोगी, एक ही बात रट रहे हो, सही से रहोगी, सही से रहोगी। और सही से अच्छे से बोलो। हाँ, बोल दो ना, बोल दो ना कि मैं ठीक से रहूंगी। एक बार बोल दो कि मैं ठीक से रहूंगी, वो बुला देंगे। हाँ मोहित, लाइट भी इसी में चली जाए। कब बुला रहे हो लड़की को, क्या कह रहे हो बताओ। देखिए भाभी या भैया साथ में अच्छे से रहेंगे, उसके बाद मैं जब देखूंगा कि हाँ ठीक से हैं ये लोग, उसके बाद ही मैं लड़की को बुलाऊंगा। अब ठीक से तो बोल ही रही हैं कि अभी ठीक से रहेंगे। ठीक से तो बोल रहे हैं, रह नहीं रही है ना, रहें। चलो मैं ठीक है। देखूं। भाई हमारे दिल में जो तकलीफ है, हम एक बैग नहीं ना उसको रख सकते हैं। क्या है, ऐसे क्या नहीं। ऐसे देखिए किसी घर की लड़की को मैं लेके नहीं आ सकता, ठीक है। ठीक है। कल का कुछ उसे हो जाएगा, मैं जिम्मेदार बनूंगा। देखिए एक बात और है, बता दें, जैसे कि औरतों के मन में अगर आपको तो मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ। जैसे औरतों के मोहित मन में ने बता दिया, इन्होंने बता दिया, मन मुझे में- जो पर्सनली लड़की से 2-4 बात करनी है, हाँ वो बात मुझे करनी है। हाँ, तो मैं आप Personally। लोग अच्छे से रहिएगा, उसके बाद देखेंगे, फिर बुलाएंगे। चलिए ठीक है, आप अच्छे से, ये अच्छे से रहेंगे, ठीक है। आप उस लड़की को बुलाइए, सामने बैठा के बात हो जाए, और कोई बात नहीं होगी, बस 2-4 बातें जो पूछना है साइलेंट कर दीजिए। जो पूछना है वही हम लोग पूछ लेंगे लड़की से, बस वो अपने घर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक है। ठीक है, मगर पहले ये लोग अच्छे से रहे, हाँ, आपस में आप मिलके अच्छे रहें, से उसके थोड़ा सा बाद। समझौता करके रहिए। देखिए जो हुआ उसको उस पर समझिए कि हाँ मिट्टी डालिए, मिट्टी डाल के अपने परिवार को आगे लेके चलिए, ठीक है। जो भी हुआ छोड़िए, जाने दीजिए। औरतों को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, रहना पड़ता जो है। मैं सब कुछ बता दिया हूँ, भैया बता दिया, मन का शक दूर करना है तो ठीक है, आप लोग सही से रहिए, मैं बुलवा दूंगा, उसमें कोई बात हाँ, नहीं। जैसे अब देखिए ये भी बात है, मन में कोई डाउट है, कुछ है, तो एक बैग नहीं ना हो सकता है, हाँ। ठीक है। धीरे धीरे वो कोशिश तो कर ही रही हैं, कोशिश कर रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। बस लड़की को बुला के बात क्लियर कर दो और सब कुछ अच्छा होगा। जितने जल्दी आप लड़की को बुलाओगे उतने जल्दी इनके मन का शक दूर होगा, ये इनके क्लोज जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही होता है, मन किसी को भी लेके अगर मन में शक है और वो क्लियर ना हो बात, तो दूरियां और बढ़ती जाती है। तो इनको ठीक, शक ठीक। क्लियर कर दीजिए, ऑटोमेटिक इन लोगों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे से रहने लग जाएंगे। नहीं, हम मानते हैं, ठीक है, हमसे गलती है, जो भी हुई हम मानते हैं, चलिए कोई बात नहीं। किसी की भी पत्नी रहेगी, अपने पति के साथ किसी लड़की को देख ली तो भाई पूरा मानेगी। तो ये हम जाहिर सी बात, देखिए जब हम वहाँ पे गलत किए, ए बेटा। तो मैंने बताया, हर एक चीज़ भी अपने ब्लॉग में भी मैंने ये बात बताया है, और जो कि इस चैनल से कम्युनिटी भी लगा था, तो हम कहाँ तक हम क्या बताएं। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात ये है ना कि चलिए आप गलती की है, गलती को माने, सबसे बड़ी बात ये है। कोई आदमी होते हैं दीदी कि गलती करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि हम गलती किए हैं। इन्होंने तो इतना बड़ा वो दिया कि मतलब गलती किए हैं, अपने आप को बोले हैं कि हाँ मैं गलती सोच रहा हूँ ना कर कि अभी सामने लाऊंगा, ठीक एक है। बार तुरंत हाथ छोड़ने लग जाएगा। हाँ, तो इस बात को भाई, हमको समझो तो थोड़ा सा। विश्वास हाँ, थोड़ा सा देखो मैनेज करना सीखो दीदी। देखो घर ऐसे ही चलता है, औरतों को ये सब थोड़ी बातें इग्नोर करके घर को चलाना पड़ता है, आगे बढ़ाना। बच्चों का मुंह देखो, ठीक है। मान लो अलग अलग हो जाओ, कोई मतलब नहीं है इसमें ना। मेरे को अलग रहना रहता तो तुमको सोचो, मैं अपनी जान को खतरा करती। अलग रहने के डर से मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। हाँ ठीक अपने है, आप जो को भी बहुत है कुछ वो करने की मैनेज कोशिश करिए करी। भैया। आप कोशिश करिए कि इनके मन में जो भी बातें हैं मतलब उसको क्लियर कर अभी भी तुमको ये विश्वास है कि मतलब हम उस लड़की से शादी किया हूँ? बताओ। मुझे लड़की से पर्सनली 2-4 बातें करनी है।
हाँ तो हो जाएगी, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो आप मान लीजिए, अब तो आप आ ही गए हो, आपने किया कि नहीं किया, मर्द हो, आपका तो चल भी जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, ठीक। इस बात को देखिए बहुत वो नहीं करना चाहिए। कर लेना, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी हम जानते हैं तुम दिमाग नहीं लगाती हो, अभी तुरंत एक आध चटकना रख दोगी, क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी किसी को मार दूंगी, ना ही हम गलत किया, ना ही मोहित किया है, ऐसे थोड़ी किसी को मार दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मारने पीटने वाला, हाँ मारने पीटने वाला कोई कुछ नहीं करेगा, उस लड़की को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा पीटेगा। जो भी इनके मन में अंदर है कि 2-4 बातें मुझे उससे करनी है, आप ले आइए सामने, ये कर लेंगी, निश्चिंत हो जाएंगी, फिर वो लड़की अपने घर जाए, बात खत्म। ये सारी बात है। और शायद ये लोग अगर फोटो और वीडियो नहीं देखे होते तो ये लोग अभी भी नहीं आते, अभी भी मुझे परेशानी करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बाकी का आप लोग समझ सकते हैं। इतनी छोटी सी बात है और इतना बड़ा बताइए, क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, अच्छा ये लगा कि भैया आए और अपनी गलती माने, इनको लगा कि हाँ मेरी गलती थी। मुझे ये कह रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था राधा इतना कर लेगी, ठीक है, और कोई नहीं सोचा था कि इतना यहाँ तक चला जाएगा। ये छोटी सी बात को लेकर देखिए, सब जानते हैं कि मैं हिम्मती हूँ, लेकिन जब एकदम लास्ट मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया, मेरे को बस एक ही चीज समझ आ रहा था कि जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहेंगे तो शायद मेरे ऊपर जिंदगी भर कलंक रहे कि इसका आदमी दूसरी बीवी को लेके भाग गया। मेरे बारे में दोस्तों देखा आपने क्या निष्कर्ष निकला, राधा राज और रामवीर के बीच में जो विवाद था वो फाइनली कुछ डिसीजन लिया गया है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। राधा राज बोल रही है कि लड़की को बुलाओ और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे मोहित को बुलाए पास में, से लड़की को भी बुलाओ। रामवीर बोले लड़की का इज्जत है, लड़का तो आ जाएगा, लाया तो मारपीट या इतना हुआ, लड़की आएगी तो क्या हाल होगा। तो दोस्तों आप ये सही बात है कि भाई लड़का आया तो मना किया कि नहीं मार होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लड़का पर मोहित पर हाथ छोड़ा गया और लड़की आएगी तो लड़की का तो इज्जत है। अब रामवीर बता रहे हैं कि हम शादी नहीं किए हैं, कोई और दोस्त शादी कराए हैं, इसके बाद उसको कानूनी कार्रवाई के साथ घर पर भेजा गया है। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।